सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। सी बी सी ई या सी सी, तीनों में से कोई भी मोड में आप ट्रांजिस्टर को अरेंज करके जो है मतलब उसको सेटअप करके आप उसका ऑपरेशन जो है स्टडी कीजिए। ये इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है, एम है। सो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही हलवा एक्सपेरिमेंट है। ये मैं आपको अभी साबित कर दूंगा, आपको बहुत ही मजा आएगा इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें इतनी सारी चीजें लगती हैं, देख लीजिए। एक सर्किट बोर्ड, तो एक सर्किट बोर्ड, दो बैटरीज हैं, ठीक है। तो ये 0 से 30 वोल्ट वाली एक बैटरी और ये 0 से 30 वोल्ट वाली दूसरी बैटरी। एंड फिर दो करंट मीटर भी लग रहे हैं, एक माइक्रो एम्पियर वाला और एक जो है मिली एम्पियर्स वाला करंट मीटर, ठीक है। और दो वोल्ट मीटर भी लग रहे हैं, डीसी वोल्ट मीटर, वो सेम सेम रीडिंग्स वाले। तो बेसिकली टोटल मिला के 7 चीजें हैं। तो दो बैटरी, दो करंट मीटर, दो वोल्ट मीटर और एक सर्किट बोर्ड। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ईजी है, आइए इसे करके देखते हैं कि कैसे करना है परफॉर्म। तो बेसिकली इसमें हम लोग कॉमन एमिटर मोड में काम कर रहे हैं। कॉमन एमिटर मोड यानी कि बेस भी एमिटर से कनेक्टेड है और कलेक्टर भी एमिटर से कनेक्टेड है। देखिए दिख जाएगा, यहीं पे दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखें। तो ये जो एरो बना हुआ होता है ना ट्रांजिस्टर, ये देखो, ये ट्रांजिस्टर है, अकल के पुतलो, देखो ध्यान से। ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के 3 टांगे होती हैं। एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमिटर। बेस, कलेक्टर, एमिटर, 3 पैर वाला डिवाइस है। वो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो। ये वो दिख रहा है, इसके 3 पैर हैं, देखो ना, तीन तीन डॉट्स बने हुए हैं नीचे सिल्वर कलर के। देखो ये अरे दिख रहे हैं ये डॉट्स, अकल के पुतलो, ध्यान से देखो। एक ये है, दूसरा ये और वो तीसरा वो। तो 3 पैर 3 जगह पे इसके जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो सोल्डरिंग के पॉइंट्स हैं, ठीक है। सोल्डर करके वहां पे लगाया गया ना, सोल्डरिंग समझते हो ना तुम लोग। चलो एनीवे, तो बिकॉज ये कॉमन एमिटर मोड है, तो इसमें बेस और जो है मतलब कलेक्टर दोनों ही एमिटर से कनेक्टेड है। मतलब कॉमन एमिटर बोले तो बेस भी एमिटर से कनेक्टेड है और कलेक्टर भी एमिटर से कनेक्टेड है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से कनेक्टेड है। तो देखो, ये जो एरो रहता है इसको बोलते हैं एमिटर, ये पीछे वाला बेस होता है और ऊपर वाला कलेक्टर होता है। तो एमिटर जो है बेस के साथ कनेक्टेड है, देखो ना, बेस के साथ कनेक्टेड है। ये बेस दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बेस कनेक्टेड है टू एमिटर, वैसे ही कलेक्टर भी कनेक्टेड है टू एमिटर। तो इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन एमिटर मोड, सीई मोड। तो सीई मोड में हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाना जरूरी है। सर्किट डायग्राम के 5 से लेकर 10 मार्क्स तक हो सकते हैं। तो सर्किट में सबसे पहले लगाना क्या है देख लेते हैं। तो बेस से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए और रेजिस्टेंस से माइक्रो एमीटर का माइनस वाला टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसका देखिए बेस यहाँ पर बी, हम लोग ने लिख रखा है बेस यहाँ पर, देखो ना, बेस वाला पैर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कल के पुतलो? तो ट्रांजिस्टर का जो बेस वाला पैर है, बेस वाला पैर रेजिस्टर में कनेक्टेड होना चाहिए। और रेजिस्टर कहाँ कनेक्टेड होना चाहिए? माइक्रो एमीटर के माइनस में। तो माइक्रो एमीटर का माइनस वाला यहाँ आना चाहिए। अरे यहाँ पे माइक्रो एमीटर का माइनस वाला लगाओ ना भाई। तो माइक्रो एमीटर का जो माइनस वाला है, ये ब्लैक वाला, वो लाके यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो माइक्रो एमीटर से मैंने निकाला एक ब्लैक वाला और यहाँ लाके माइक्रो एमीटर में लगा दिया। ये कलर ऑफ द वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नीला वायर, लाल वायर, हरा वायर, कुछ भी लगाओ। जैसे आज मैं ये लगा रहा हूँ, कल कोई और वायर से लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर ऑफ द वायर से कोई लेना देना नहीं है। तो रेजिस्टेंस से माइक्रो एमीटर के माइनस में लग गया। अब माइक्रो एमीटर के जो प्लस है, प्लस वाला, वहां से कहाँ जाना चाहिए? तो बैटरी के प्लस में जाना चाहिए। माइक्रो एमीटर के प्लस से बैटरी के प्लस में। तो माइक्रो एमीटर के प्लस से बैटरी के प्लस में, माइक्रो एमीटर के प्लस से बैटरी के प्लस में लगा दिया है। अब बैटरी का जो माइनस है वो जाना चाहिए ग्राउंड में। तो ये पूरे ग्राउंड लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड लाइन। तो ग्राउंड लाइन कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है, दिस इज अ ग्राउंड लाइन, ये ग्राउंड लाइन है, ठीक है, पूरी ग्राउंड लाइन है। तो यहाँ पे लगाएंगे, तो बैटरी का माइनस ग्राउंड लाइन में लाके लगा देंगे। बैटरी का माइनस लगा दिया ग्राउंड लाइन में, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब लेफ्ट साइड का जो लास्ट कनेक्शन बचा है वो क्या बचा है कि वोल्ट मीटर लगाएंगे बेस में, बेस से ग्राउंड के बीच में, बेस से ग्राउंड के बीच में। और ग्राउंड पे कौन कनेक्टेड है? एमीटर। और एमीटर ग्राउंडेड है ना भाई। एमीटर को जो एमीटर का टर्मिनल ग्राउंड पे। तो बेसिकली एमीटर और बेस के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है वीबीई। तो वोल्ट मीटर को हम लोगों को बेस और एमीटर के बीच में लगाना है, या फिर बेस और ग्राउंड के बीच में लगाना है, बिकॉज एमीटर ही ग्राउंड है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वीबीई लिख रखा है कि भाई इन दोनों के बीच में, अरे भैया ये बेस है ना यार, बेस है, तो बेस और ग्राउंड के बीच में आना चाहिए, वीबीई के बीच में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मतलब हमारा एक वायर, ठीक है, वायर नहीं, वोल्ट मीटर आना चाहिए। क्या आना चाहिए इन दोनों के बीच में? वोल्ट मीटर।
तो वोल्ट मीटर लेंगे हम लोग ये, उसका प्लस वाला लगाएंगे VBE पे और माइनस वाला लगा देंगे यहाँ पे। प्लस वाला इधर कनेक्ट कर दिया VBE में, प्लस वाला देखिए ध्यान से, प्लस वाला तो VBE में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे वो माइनस वाला, वो जो माइनस वाला है उसको ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। तो माइनस वाले को भी ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखिए, ये देखिए किधर गया भाई माइनस वाला, किधर गया, ये देखिए, ये वायर को देखिए ध्यान से, है ना, दिख रहा है, इस वायर को यहाँ पे देखिए ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, समझे क्या नहीं समझे। तो ये हमारा वोल्ट मीटर भी कनेक्ट हो गया। तो मतलब ये लेफ्ट साइड का जितना भी सर्किट था ना पूरा खत्म। अब राइट साइड की सर्किट पे आ जाओ। जो ये RC है, कलेक्टर रेजिस्टर, कलेक्टर पे लगा हुआ रेजिस्टर, तो इससे मिली एमीटर के माइनस में जाना चाहिए, मिली एमीटर के माइनस में, ठीक है। तो फिर ये जो है यहाँ पर देखो, कलेक्टर का पैर कौन सा है, कलेक्टर की टांग कौन सी है, ये वाली। तो कलेक्टर की टांग ये है और ये क्या है, RC है। RC की टांग कौन सी है, ये वाली है ना, ये वाली। तो ये मिली एमीटर में जाएगी, मैंने लिख के रखा देखो पहले से आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की लाइफ आसान हो जाए। तो कलेक्टर की, अरे देखो ध्यान से, ये है कलेक्टर, कलेक्टर की टांग गई रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस की टांग गई कहाँ पे, करंट मीटर में। तो रेजिस्टेंस की जो टांग है करंट मीटर में जाएगी, या फिर करंट मीटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिली एमीटर, तो मिली एमीटर में जाएगी। तो यहाँ से उठा के आपको लगा देना है मिली एमीटर के माइनस में। माइनस में क्यों लगाना है, करंट मीटर के माइनस में क्यों लगाना है, अरे यहाँ पे दिया है भाई कि माइनस में लगाना है, ठीक है। और प्लस वाला निकाल के बैटरी पे लगा देना है। तो प्लस वाला निकालेंगे बैटरी में लगा देंगे, मतलब देखो सुनो, यहाँ से माइनस लेंगे, किसमें लगाएंगे, माइनस में, और प्लस लेंगे कहाँ लगाएंगे, बैटरी के प्लस में, समझ गए। ये बैटरी है ना भाई, यहाँ से माइनस उठाया, मिली एमीटर के माइनस में लगा दिया, मतलब यहाँ से उठा के मिली एमीटर के माइनस में लगा दिया, देखो नीचे वाला। और जो मिली एमीटर का जो प्लस था, प्लस वो लगा दिया बैटरी के, बैटरी के प्लस में लगाना है, सॉरी गलती हो जाती है कभी कभार। इसलिए कभी भी कनेक्शंस करते वक्त है ना, कभी भी सप्लाई ऑन नहीं करने का। मैंने लगा के देखो सब रखा हुआ है, उधर ऊपर देखो लगा के सब रखा हुआ है, लेकिन चालू नहीं किया है, स्विच बोर्ड चालू नहीं करना है, क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो वहाँ से वहाँ के प्लस से इसके प्लस में आ गया। अब इसका माइनस जाएगा कहाँ, तो माइनस देखो कहाँ जा रहा है, तो माइनस जो बैटरी का है वो ग्राउंड में जा रहा है, तो ग्राउंड में कनेक्ट कर दीजिए। तो वहाँ से निकला और बेसिकली कहाँ आ गया, ग्राउंड में आ गया, दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों ग्राउंड है, तो यहाँ पे आ चुका है। अब वोल्ट मीटर रह गया एक, तो देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर है ना, इसका नाम है VCE, क्योंकि ये कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, या फिर कलेक्टर और एमीटर के बीच में कनेक्टेड है, अरे एमीटर ही ग्राउंड है ना अपना, तो बेसिकली कलेक्टर और एमीटर के बीच में कनेक्टेड है VCE। तो ये वोल्ट मीटर ऐसा कनेक्ट कर देंगे। एक तो कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, प्लस वाला लेंगे VCE में लगाएंगे, देखो ना VCE के लिए जगह छोड़ रखा है मैंने, ठीक है, कलेक्टर में जगह छोड़ रखा है VCE। प्लस वाला लगाएंगे VCE में और माइनस वाला लगाएंगे माइनस वाला ग्राउंड में, ठीक है। प्लस वाले को देखो, ऊपर वाले को, तो प्लस वाले को मैंने लगा दिया है कहाँ पर, VCE में, देखो ये देखो दिख रहा है VCE, यहाँ पे प्लस वाले को लगा दिया है, ठीक है। और जो माइनस वाला है उसे ग्राउंड कर दिया, माइनस वाला, ये माइनस वाला है, इसे मैंने ग्राउंड कर दिया है, समझे कि नहीं समझे अकल के पुतलो। तो बेसिकली सर्किट कनेक्शन अब राइट साइड का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। एक बार पहले आप लेफ्ट का बनाइए, फिर राइट का बनाइए, तभी जाके आप अच्छे से कनेक्शंस कर पाएंगे। सर्किट इतना हार्ड नहीं है, इसे 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग एग्जाम के लिए। एग्जाम में सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए इसमें करना क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि VCE बदलिए और IC देखिए, अरे मतलब यानी कि ये जो बैटरी है, ये जो वोल्टेज आप चेंज करेंगे ना, वो वोल्टेज देखना इसमें है, वोल्टेज दिखेगा इसमें, सुई जो दिखा रही है ना उस पर यकीन मत करो, सुई झूठ बोलती है। तो ये जो भी आप वोल्टेज चेंज करेंगे ना, वोल्टेज वो इसमें दिखेगा। तो वोल्टेज बदल बदल के इसमें बदल बदल के जो दिख रहा है, आप कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना आ रहा है IC, वो आपको मेजर करना है। वोल्टेज बदलो करंट देखो, वोल्टेज बदलो करंट देखो, वोल्टेज बदलो करंट देखो। जब आप इसको घुमाएंगे तो वोल्टेज बदलेगा, करंट बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, करंट बदलेगा, बस आपको वही नोट करते जाना है। और यहाँ पर देखो एक बात बोली गई है कि IB को, यानी कि बेस करंट को 20 रखना है। अरे ये कलेक्टर का वोल्टेज है, ये कलेक्टर का करंट है, कलेक्टर एमीटर के बीच का वोल्टेज और ये कलेक्टर का करंट, तो ये दोनों बदलेंगे, वो इधर लिखना है, इधर और इधर, लेकिन ये फिक्स रहेगा IB इक्वल्स टू 20 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से घुमा के, गोल घुमा के यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पियर सेट करना है, यहाँ से गोल घुमाना है, 20 माइक्रो एम्पियर सेट करना है, समझ में आ रहा है। इसको गोल घुमाओ, 20 माइक्रो एम्पियर सेट करो। 20 सेट करने के बाद यहाँ से घुमाते जाओ, अलग अलग वैल्यूज लेते जाओ, 0.1, 0.2, 0.3, और हर बार वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट देखते जाओ। वोल्टेज को बदलो, 0.1, 0.2 सब इसमें दिखेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है करंट की वो लिखते जाओ, उसको बोलते हैं IC। अरे यहाँ जो दिखेगा VCE, यहाँ जो दिखेगा IC, समझ में आ रहा है। और यहाँ जो आप सेट करोगे वो IB, और ये क्या है VBE,
ये तो चेंज करोगे, दिखेगा किधर, वीबी दिखेगा किधर, इधर दिखेगा। अरे वीबी इसमें दिखेगा, वोल्टेज वोल्टेज इसमें दिखेगा, देखना दिखता तो इसमें भी है, इसमें लेकिन देखना नहीं है, कभी कभी झूठ बोलता है ये, देखना वोल्ट मीटर में ही है। तो अब मैंने वैल्यूज जो है यहाँ पे लिख दी है कि मैं कौन कौन सी रखने वाला हूँ, कौन कौन सी वैल्यू सेट करने वाला हूँ वीसीई में, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग करंट देखने वाला हूँ। तो ऑब्जर्वेशन टेबल थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये ज़्यादा मेन रीजन है, सबसे मेन रीजन यही है, बिकॉज यहाँ पर ही अपने को ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, अपने को ये बिहेवियर देखना है लीनियर वाला पहले, बाद में तो सैचुरेशन वाला पार्ट है, लगभग सब में सेम ही आएगा। तो 1, 1.5, 2, 2.5, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके आप आगे भी ले सकते हो, बट 5 वोल्ट के ऊपर मत जाओ, मतलब मैं तो कहूँगा कि डैमेज मत करो, चीज़ें खराब हो सकती है। 5 वोल्ट लास्ट, इसके ऊपर नहीं जाने का, ठीक है। और फिर बस, और क्या, और कुछ है ही नहीं। तो चलो करते हैं 20 माइक्रो एम्पियर सेट, इसके अंदर 20 माइक्रो एम्पियर सेट करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज बदलते हैं 0.1, इसके अंदर वोल्टेज बदलेंगे, मतलब दिखेगा इसमें दिखेगा। और जो करंट आएगा, सॉरी, वोल्टेज जो चेंज करेंगे इसमें सेट करेंगे 0.1, 0.2 इसमें दिखेगा, ये वोल्ट मीटर है, और करंट जो आएगा इसमें दिखेगा, ये करंट मीटर। एनीवे वो हो जाता है। तो वोल्टेज चेंज करेंगे इसमें दिखेगा, और करंट जो आएगा इसमें दिखेगा। चलिए कर लेते हैं। तो बेसिकली 20 माइक्रो एम्पियर सेट करते हैं। आइए सेट करते हैं, पहले ऑन कर लेते हैं, सारी चीज़ को ऑन कर लेते हैं। कनेक्शंस बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, तो चीज़ों को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे, तो ये किया ऑन, ये भी किया ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम आ गए, पहले इन चीज़ों को ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो एकदम, ताकि अचानक में करंट सर्ज ना हो जाए और चीज़ें डैमेज ना हो जाए। अब इसे मैं ऑन कर ले रहा हूँ, इसे कर दिया ऑन, ठीक है। इसे भी ऑन कर ले रहा हूँ, ये भी हो गया ऑन। तो सब चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। अभी करंट इसमें सेट करते हैं 20। तो देखो मैं इसको घुमा घुमा के इसका करंट 20 सेट कर रहा हूँ, दिख रहा है, ये नॉब टर्न कर रहा हूँ मैं। इसका करंट 20 सेट करना है, कितना सेट करना है 20, ध्यान से देखते जाओ 20 पे आया कि नहीं, ऑलमोस्ट आ गया, बराबर है। हाँ क्या नाकल के पुतलो, यस परफेक्ट, 20 पे आ चुका है। तो 20 माइक्रो एम्पियर अब आपने सेट कर दिया है। तो आपने 20 माइक्रो एम्पियर उसमें सेट कर दिया, ये बेस करंट है, तो IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर सेट कर दिए। अब वोल्टेज VC में सेट करेंगे, मतलब सेट करेंगे इधर, लेकिन दिखेगा इधर। तो इसको करते हैं 0.2, सॉरी 0.1 पहले ट्राई करते हैं ना, 0.1 बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। कमान बढ़ जा भाई, अरे ज़्यादा हो गया, अचानक में ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा धीरे धीरे हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल फूल की तरह। तो 0.1, यस करेक्ट, 0.1 हो गया सेट। करंट कितना आया, करंट नोट कर लेना है, 0.31 आ रहा है ना, मिली एम्पियर, 0.31 मिली एम्पियर। अच्छा मिली कैसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, किस पे सेट किया हुआ है आपने। अरे ये दिखा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं रेंज, तो 2 मिली एम्पियर पे शायद रखा हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं 20 पे रखा हुआ था, यहाँ पे 2 पे हुआ है। 20 पे रखो, 20 पे रख के करो, 20 पे रख के काम करो, 20 मिली एम्पियर पे रख के काम करो। और यहाँ भी वोल्टेज में कहाँ रखा हुआ है भाई, ये 200 वोल्ट पे रखा हुआ है क्या। अरे 200 तो ज़्यादा हो गया यार, नहीं 200 पे नहीं रखा था, गलत, 200 मिली वोल्ट। फिर एक आगे बढ़ाऊंगा तो 2 वोल्ट, और एक आगे बढ़ाऊंगा तो 20 वोल्ट। तो इसको आप 20 वोल्ट पे रखो, और इसको आप लोग जो है 20 मिली एम्पियर पे रखो। समझो यार, 20 वोल्ट पे 20 मिली एम्पियर पे रखो। अरे रेंज है खाली, ये रेंज है, समझे कि नहीं। तो करंट कितना दिखा रहा है 0.31, कितना सेट करने पे 0.1 सेट करने पे। अरे ये थोड़ा सा हिल गया हल्का सा, बट इतना चलता है। अरे 0.09 भी 0.1 ही है लगभग, समझ रहे हो। तो 9, 10 सब सेम ही है। तो 0.1 रखने पर वोल्टेज को 0.1 रखने पर करंट आ रहा है 0.31। तो 0.31 मिली एम्पियर में करंट आ रहा है, मिली एम्पियर, समझे। चलिए अब 0.2 सेट करते हैं। तो 0.2 सेट करेंगे, हो गया 0.2 सेट हो गया। अरे थोड़ा ज़्यादा हो गया, अरे थोड़ा कम हो गया, हाँ ये लगभग सही है। अरे बहुत ज़्यादा हो गया, ये सही है। तो 0.2 सेट किया, और करंट है 1.76, तो वो नोट कर लेंगे। तो 0.2 पे 1.76 आ रहा है। चलिए 0.3 पे जाते हैं, हो गया 0.3 हो गया। 0.3 पे 2.26 ऐसे करके नोट करते चले जाएंगे, नोट करते ही चले जाएंगे, ठीक है। 0.4 पर, तो 0.4 हुआ। अरे अरे बहुत तेज़ भाग रहा है भाई, रुक जा थोड़ा धीरे, रुक जा, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से करना पड़ता है। चलो 0. ठीक है 4 ही है,
2.40 कितना, 2.40। समझिए, ऐसा मैं सब निकालूंगा। अब तुमको हर रीडिंग थोड़ी ना दिखाऊंगा यार, पूरा का पूरा क्या 5 घंटे का एक्सपेरिमेंट बनाना है। तो अभी मैं पूरी रीडिंग निकाल के आपको दिखाता हूँ। फाइनली मेरी सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो ये 1.0 के बाद से कांस्टेंट हो गया, 2.59, 2.59, 2.59, फिर 2.60 भी हुआ, जो कि लगभग सेम ही, एक ही बात है। तो पूरा 1 से ही आया है ना, 1 के आगे ही जाके ना पूरा कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने वापस से उसको है ना रख दिया है 2 वोल्ट पे। 2 वोल्ट पे 2.59 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब 2.59, 2.60 दिखा रहा है। तो उसी के आगे मैं बड़ा बड़ा के आपको दिखाते जाता हूँ, ठीक है। देखते रहिए, देखते रहिए। ये देखिए ध्यान से, एक ही फ्रेम में आ जाए, इसलिए थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, वाइड एंगल। ध्यान से देखो, देखो बढ़ा रहा हूँ 2 वोल्ट से ऊपर बढ़ा रहा हूँ, 3 वोल्ट करता हूँ। 3 वोल्ट में देखो 2.60 ये है ना, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो ठीक है। वो 0.01 बढ़ा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 4 वोल्ट पे भी देखो लगभग उतना ही है ना, लगभग उतना ही है। 5 वोल्ट पे भी लगभग उतना ही है, बस। तो बेसिकली चेंज ही नहीं हो रहा है, 5 वोल्ट पे भी चेंज ही नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं समझे। तो 1 वोल्ट पे भी उतना ही था। देखो 1 वोल्ट करके दिखा देता हूँ आपको। 1 वोल्ट पे भी लगभग उतना ही आया था, है ना, 2.59। समझ गए। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये था, अब मैंने उसको पूरा जीरो कर दिया बाय द वे। तो कहने का मतलब ये कि ना, ये कांस्टेंट हो जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, आप सही जा रहे हो। क्यों सही जा रहे हो, पहले वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट भी बढ़ रहा है, बाद में करंट कांस्टेंट हो जा रहा है। देखो, पहले स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ा, लेकिन बाद में करंट कांस्टेंट हो जा रहा है। फिर कितना भी वोल्टेज बढ़ा रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5 वोल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कांस्टेंट लाइन आ रही है। अरे हाँ के ना करके बदलो। तो बेसिकली करंट ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर बाद में कांस्टेंट हो जाता है, ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। तो ये हो गया ऐसा ऐसा। अब क्या करेंगे, दूसरा रीडिंग में क्या करेंगे, 30 माइक्रो पे सेट करेंगे। चलो आप 30 माइक्रो पे सेट कर लो। तो 30 पे सेट कर देता हूँ मैं, ये कर लिया 30 पे सेट। हो गया, 30 पे सेट हुआ कि नहीं हुआ, 30 पे हो गया, है ना, 30 पे सेट हो गया। अब 30 पे सेट करने के बाद वापस से 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0.1, 0.2 ऐसा रीडिंग लेते आएंगे। तो 0.1 की रीडिंग देखते कितनी आती है। 0.1 किधर गया भाई, 0.1। अरे बढ़ो भाई, बढ़ो बढ़ो, जल्दी बढ़ो। आ गया 0.1 लगभग। हाँ 0.1 आ गया। तो 0.1 पे रीडिंग कितनी है, 0.73। लिख लो फटाफट। तो 0.73। 0.2 पे चेक करते हैं। तो 0.2 पर जो है कितना, 0.2 पर ये रीडिंग है 2.44, ठीक है, 2.44, है ना। और 0.3 पे चेक करते हैं। 0.3 पर ये आ रहा है 3.21, 3.21। 0.4 पे चेक करते हैं। कम ऑन, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से छूना पड़ रहा है, बहुत तेज चेंज हो जाता है। बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बहुत हम लोग लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं ना, तो सेंसिटिविटी तो ज़्यादा रहेगी। चलिए एनीवे 0.4 पे आ गया 3.36। लग रहा है यहीं पे कांस्टेंट होने वाला है ये, है ना, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ा। 3.36। अब 0.5 पे ट्राई करते हैं। अरे भाई क्या हो गया, बड़ी तेज़ भागे जा रहे हो। 0.5 पे लगभग 0.5 आ चुका है। 0.5 पे कितना आ रहा है, 3.57, है ना। तो अब ये कांस्टेंट होने लगा है 3.57। ऐसे ही करते करते देखते हैं कहाँ कांस्टेंट होता है। अभी 1 वोल्ट पे जाना है, कहाँ जाना है, 1 वोल्ट पे। या 1 वोल्ट आ गया, 1 वोल्ट पे 3.90, अभी भी बढ़ ही रहा है 3.90। 1.5 पे जाते हैं। 1.5 पे गए, कितना हो गया, 1.5 पे गए तो 3.92। हाँ अब हुआ है कांस्टेंट, तो 3.92। अब 2.0 पे जाते हैं, 2.0। अरे कम ऑन, 2.0। हाँ 3.93, वही 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 कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो बेसिकली अब ये पूरा सब कांस्टेंट आने वाला है, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसा करके मैं बाकी रीडिंग्स नोट कर लेता हूँ, फिर 40 पे करके रीडिंग्स नोट करना है। ऐसे करके सब रीडिंग्स नोट करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ बना लेंगे तो पहला पार्ट पूरा आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद आएगा सेकेंड पार्ट। 5 वोल्ट पे हद में देखो कहाँ तक ही गया, कुछ कुल मिला के 3.97 तक गया, ठीक है। ऐसी करके अभी मैं इसकी रीडिंग निकाल लूंगा, और फाइनली आपको जो है ग्राफ वाफ बना के फिर सेकेंड पार्ट की ओर ले चलूंगा। तो फाइनली मेरी सारी रीडिंग्स पूरी हो चुकी हैं। अच्छा बेसिकली ये देखिए, ये वाली रीडिंग्स देख लीजिए आप, है ना। तो ये सारी रीडिंग्स हमने जो है बेसिकली कर ली। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे
कि मैंने आपके सामने तो 5 तक ही किया था, लेकिन बाद में मैंने कुछ और भी ऐड किया है। एक्चुअल में ऐसा किया ना, मेरे कॉलीग्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप 8 और 10 का भी एक बार लेके देखो, मतलब 5 से बड़ा भी लेके देखो। तो 6, 7, 8, 9, 10 भी लेके देख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 ही लिया है एक्स्ट्रा, 8 और 10। और 8 और 10 लेने पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आया, बट बिकॉज मैंने कलीग्स की बात माना है, मैं देखना चाह रहा था बिहेवियर कैसा रहेगा आगे, तो मैंने कर लिया। स्टूडेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी है ना 5 के बाद कम से कम 2 या 3 रीडिंग ले लें, मतलब जैसे 5 के बाद 7 ले लें, 7 के बाद 10 ले लें, या समथिंग लाइक दैट। 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, ऐसा कुछ तो कीजिए आप, है ना। 2-3 रीडिंग्स ले लीजिए। तो एक्चुअल में ये कि जो बिहेवियर है ट्रांजिस्टर का, वो ज़्यादा रेंज तक हमें पता चल रहा है ना। तो मेरे कलीग्स ने जो सजेस्ट किया वो मुझे अच्छा लगा सजेशन, इसलिए मैं 5 के बजाय आगे मैं 10 तक भी गया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सब मैं रीडिंग्स ले चुका हूँ, पूरी रीडिंग्स मेरी हो चुकी है। अब इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना था, तो मैंने ग्राफ जस्ट अभी प्लॉट किया है। तो आइए देखते हैं वो ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले एक बात का जो ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि आप प्लॉट क्या कर रहे हैं। आप वीसी प्लॉट कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो सिर्फ 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट तक की है। ठीक है, 10 वोल्ट तक बड़ी से बड़ी वैल्यू है, ये बात याद रखना है। और आईसी जो है, जो वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जा रहा है आईसी, उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर आप देखेंगे ना, हद में हद तो 5.2 तक गई है। देखो 5.21 लिखा है ना, तो 5.2 तक गई है। तो अब इसको नज़र में रखते हुए आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैंने ग्राफ बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए ये है ग्राफ। ये जो ग्राफ है आप बहुत ही ध्यान से इसे देख लीजिए। तो बहुत ही प्यारा, सिंपल एंड स्वीट सा ग्राफ है, बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पर मैंने क्या किया कि 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, मतलब इस तरीके से प्लॉट किया है। मतलब यानी कि मेरा एक्स एक्सिस का स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 वोल्ट, है ना। 0.5 वोल्ट, अरे क्या है भैया, 0.5 वोल्ट के बराबर है ना। 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई जो है, 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो 0.5 वोल्ट के बराबर, क्योंकि वोल्टेज प्लॉट किया है ना भाई। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, जो आपने प्लॉट किया वही लिखना होता है। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट है बराबर। वाई एक्सिस पे आप ध्यान देंगे तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पर 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। तो यहाँ पर भी मैंने 0.5 ही प्लॉट किया है, और मिली एम्पियर में प्लॉट किया। किसमें, मिली एम्पियर में। करंट को मिली एम्पियर में प्लॉट किया, बिकॉज जो कलेक्टर करंट है आईसी वो मिली एम्पियर्स में है, मिली एम्पियर्स। तो 0.5, 1 सेंटीमीटर 0.5, अरे 2 सेंटीमीटर 1 है ना, तो 2 सेंटीमीटर की वैल्यू लिखना नहीं होती है, हमेशा वैल्यू लिखना है 1 सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर कितनी वैल्यू होगी, 0.5, तो 0.5 मिली एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 सेंटीमीटर इज 0.5 मिली एम्पियर। तो ग्राफ बनाना बड़ा ही आसान है। अब ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट कैसे किया वो तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने ग्राफ को है ना ऐसे नहीं खड़ा किया, ऐसे, मतलब ऐसे नहीं बनाया, इधर वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस नहीं बनाया जैसे कि हम लोग हमेशा बनाते हैं। मैंने बल्कि इसे ग्राफ को आड़ा कर दिया, लैंडस्केप मोड में कर दिया, पोर्ट्रेट मोड में नहीं रखा, लैंडस्केप में रखा है। तो रीज़न उसका ये है कि यहाँ तो जो करंट की वैल्यूज गई हैं हद में हद 5 या 6 तक गई हैं, 5 तक ही गई है बल्कि 5.21 लास्ट। और जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो पूरा 10 तक गई है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा जगह चाहिए थी इसके लिए, वोल्टेज के लिए, इसलिए मैंने क्या किया कि इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब आपको मैं ना एक दो पॉइंट है ना प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो आइए पहला पॉइंट प्लॉट करें। तो पहला पॉइंट है 0.1 वोल्ट वर्सेस 0.31। तो 0.1 वर्सेस 0.31, आइए देखते हैं 0.1 वर्सेस 0.31। तो जो वोल्टेज का एक्सिस है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर 2 लाइन्स पकड़ते हैं, 2 लाइन्स, तो 2 लाइन मिला के है ना 0.1 बनेगा। फिर 2 लाइन और मिलाएंगे तो 0.2 हो जाएगा, फिर 2 लाइन और मिलाएंगे तो 0.3 हो जाएगा, फिर 2 लाइन और मिलाएंगे तो 0.4 हो जाएगा, और 2 लाइन और मिलाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। अरे 2 लाइन से 0.1 के बराबर है, तो 0.1 वाला पॉइंट मतलब 2 लाइन के ऊपर पॉइंट। ठीक है, तो देखो 2 लाइन के ऊपर पॉइंट बनाया है, तो वर्सेस 0.31 चाहिए था ना। अरे 0.31, अरे अकल के पुतलो ध्यान से देखो, 0.1 वर्सेस 0.31 बराबर। तो 0.1 वर्सेस 0.31, तो 0.1 तो समझ में आ गया कि यहाँ से खाली 2 लाइन आगे जाएंगे तो 0.1 आ जाएगा। 0.31 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे मैंने 2 और छोटा सा बीच में बना दिया है। ये 1 है तो उसका आधा रहेगा 0.5, उसका भी आधा रहेगा 0.25। अरे ये 100 है मान लो, ये 50 है और ये 25 है, समझे। 100, 50 और उसका भी आधा 25। तो अभी यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो हर 2 लाइन 0.5 के बराबर है, मतलब सॉरी हर एक लाइन 0.5 के बराबर है, हर एक लाइन। तो हर एक लाइन अगर 0.5 नहीं सॉरी 0.05 के बराबर है, तो बेसिकली 0.05, 0.10, अरे देखो ध्यान से देखो, थोड़ा एनलार्ज करके दिखाता हूँ तो और समझ में आएगा आपको अच्छे से। ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम ध्यान से। ये देखो 0 पॉइंट जो ये है मतलब ये एक लाइन कितना हो जाएगी 0.05 बराबर। फिर 2 लाइन 0.10,
3 लाइन 0.15, 4 लाइन 0.20, 5 लाइन 0.25, 6 लाइन 0.30। तो हमें 0.30 चाहिए था ना, तो देखो यहाँ पे मैंने बना दिए है ना। यहाँ पे डॉट दिख रहा है, बाजू में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया है, वो पहले बनाया था गलती से, उसको मैंने मिटा के सही किया है, यहाँ पे आएगा तो 0.30। तो 6 लाइन पे 0.30 आएगा। अरे मतलब याद रखो कि जो 2 लाइन्स है ना वो 0.10 के बराबर है। तो 2 लाइन में 0.10, 4 लाइन में 0.20 और 6 लाइन में 0.30। समझे? 3-1 तो बना ही नहीं सकते, तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 3-1 है तो उसको 30 मानेंगे, 3-2 है तो भी 30 मानेंगे, 3-3 है तो 35 मान के एक लाइन और आगे जा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो 0.1 मतलब 2 लाइन आगे और 0.31 मतलब 6 लाइन ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। आइए दूसरे और पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ से गंदगी मैंने हटा दी है, साफ सफाई कर दी है थोड़ी। चलिए ऊपर के पॉइंट देखते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो कितने पे ये देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो 0.2 वर्सेस 1.76, 0.2 वर्सेस 1.76। तो 0.2 मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 लाइन नहीं सॉरी 4 लाइन के बराबर होगा, 4 लाइन। अरे 2 लाइन मतलब 0.1 है ना, तो 4 लाइन मतलब 0.2। तो 0.2 वर्सेज 1.76, 1.76 को मैं 1.75 मान सकता हूँ। 1.75 है तो देखो ये 1 है, ये 2 है, तो बीच का हो जाएगा 1.5। तो ये इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, अरे ये 1.5 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा ना। अरे ये 150 है, ये 200 है, तो 175 ये होगा ना। तो 1.76 को 1.75 मान के आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो 4 लाइन आगे और एग्जैक्टली इस लाइन पे, अरे 4 लाइन आगे जाना है ना, क्यों, क्योंकि 0.2 पे जाना है, 0.2 पे। समझे कि नहीं समझे? अकल के पुतलो, 1.75 कैसे प्लॉट किया है, 1.76 नहीं 1.5 प्लॉट किया है। समझे? अरे अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो अभी से राउंड ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ। ये 0.30 प्लॉट किया, इसको 1.75 प्लॉट किया है, इसको 2.25 प्लॉट किया है। समझे? इसको 2.40 ही रखा है, इसको 2.50 ही रखा है, इसको 2.60 प्लॉट किया है, क्योंकि यही सब हो सकता है। 2.55 तो प्लॉट हो सकता है, 2.60 तो प्लॉट हो सकता है, लेकिन 2.59 नहीं हो सकता। तो जो नज़दीक है वो करो ना। तो 2.60 के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए 2.60 प्लॉट किया। ऐसे करता गया मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अच्छा, एक आध और दिखा देता हूँ यहाँ का कुछ रैंडम लेके, जिसे 5.14 ले लेता हूँ। ठीक है, 5.14 वर्सेज कितना है, 1.5 है, 1.5 बराबर। तो 1.5 वर्सेज 5.14, तो 5.14 वर्सेज 1.5। एक सेकेंड, वाई एक्सिस पे कौन सा है, वाई एक्सिस पे तो 5.14 है ना, और एक्स एक्सिस पे कौन सा है, 1.5 है। चलो एक्स एक्सिस पे 1.5, एक्स एक्सिस पे 1.5 इधर ये है, एक्स एक्सिस पे 1.5 ये है बराबर, एक्स एक्सिस पे 1.5 ये है। वाई एक्सिस पे जा रहे हैं अभी हम लोग कितना, 5.14। अच्छा 5.14 प्लॉट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, 5.14 प्लॉट नहीं हो सकता, लेकिन 5.15 तो हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है कि 5 के ऊपर 3 लाइन लेना है। ये देखो 5, अरे वाई एक्सिस पे दिखा 5, तो 5.14। मैं गलत ग्राफ दिख रहा था पहले, गलती से मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। तो ये वाला ग्राफ है, थर्ड वाला। अरे थर्ड कॉलम है ना भाई, 1 2 3, तो 5.14 थर्ड कॉलम, 1 2 3 ये वाला। तो 1.5 वर्सेज 5.14, तो 3 लाइन ऊपर देखो, दिख रहा है 3 लाइन पे बनाया है। अरे हाँ क्या ना, तो 5.15 प्लॉट किया है। समझे कि नहीं समझे? 5.15, क्योंकि एक पॉइंट लूंगा तो वो 5.05 हो जाएगा, 2 लाइन 5.10 और तीसरी लाइन 5.15। सो 5.14 प्लॉट ना करके 5.15 प्लॉट किया है। आई होप कि ये खोपड़ी में आपकी बातें घुस चुकी है, किस तरीके से प्लॉट करना है। ठीक है, ये सब बच्चों वाली चीज़ें मैं आपको बार बार बताते नहीं बैठूंगा, आप बस खाली ग्राफ को नज़र में भर लीजिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, घिचपिच ज़्यादा हो गई है, क्राउडेडनेस ज़्यादा हो गई, इसलिए मैंने अलग अलग चीज़ें यूज़ की हैं। तो यहाँ पे डॉट और सर्कल यूज़ किया है, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस यूज़ किया, और यहाँ पे मतलब प्लस एंड सर्कल यूज़ किया, प्लस एंड सर्कल है ना। तो ये वाला ग्राफ में सब प्लस एंड सर्कल आपको दिख रहा है, ताकि मालूम पड़े ना पॉइंट्स अलग अलग हैं। और ये क्रॉस वाला है, और ये है डॉट एंड सर्कल, डॉट एंड सर्कल। चलिए एनीवे, तो आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आए। अब इसमें करना कि आगे क्या करना है। तो ये जो ग्राफ है इसमें जो मतलब स्ट्रेट लाइन जो आ रही है ना, मैं स्ट्रेट लाइन देखो एकदम सैचुरेशन वाली स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में बीच में कहीं पे लेके, बीच में आप कहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 6 पे ले लिया, 6 पे। मतलब मैंने सोचा कि देखो यहाँ पे 1 से कांस्टेंट हो रहा है ना, 1 से लगभग कांस्टेंट होना स्टार्ट हो रहा है। तो 1 और 10 के बीच में 6 थोड़ा मतलब फिट बैठता है, 6 के आसपास का नंबर फिट बैठता है। तो बीचों बीच मैंने एक लाइन ऐसी बना दी, एक लाइन बना देना है। इसको बोलना है ए, इसको बोलना है बी, और इसको बोलना है मिडल एम। ये ए है, ये बी है, और ये मिडल है। ठीक है, ए बी मिडल, ऐसा बोलना है, इन पॉइंट्स को बोलना है जहाँ पे ये लाइन, जो ये वर्टिकल लाइन है ग्राफ्स को, हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स को काट रही है, तो वहाँ पर ए बी और एम लेना है, ए बी और एम। एनीवे, तो ए बी एम करके हो गया। अब ए पे जो वैल्यू है किसकी, कलेक्टर करंट की और बेस करंट की, दोनों की वैल्यू लिखना है। अब बेस करंट की वैल्यू तो अपने को पहले से पता है, 20 माइक्रो एम्पियर, ये तो फिक्स है ना।
तो वो लिख दिया। देखो ना यहाँ पे भी पहले से पता है बेस करंट 40 तो लिख दिया, वैसे ये भी पता है 30 तो लिख दिया। बट कलेक्टर करंट का क्या, तो कलेक्टर करंट का वैल्यू कहाँ देखा जाता है, यहाँ इसके पीछे 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 जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगी ना, ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से कांस्टेंट हो रही है ना, तो ये वैल्यू थी कितनी, तो पहले वाले ग्राफ में कांस्टेंट की वैल्यू जो देखो ना, कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से है, देखो पहले वाले ग्राफ में जो कांस्टेंट वैल्यू हो रही है कहाँ पे हो रही है, देखो यहाँ पे हो रही है 2.60 के आसपास, 2.59 है ना, 2.60 के आसपास हो रही है, समझे, तो 2.60। अरे ये जो पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है ना भाई लाइन, उसकी हाइट देखो यार, तुम ज़्यादा कुछ सोच क्यों रहे हो, हाइट देखो उसकी, तो उसकी जो हाइट है, हाइट वो 2.6 है ना, 2.6 बराबर 2.6 हाइट है, ठीक है, वो दिख भी रहा है, उसके अंदर ही दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर ही दिख रहा है, तो 2.6 पे ले लिया, ठीक है 2.6। वैसे ही इसका जो है वो 3.9 है, चेक कर लो 3.9 दिख रहा है, 3.9 3 और 4 के बीच में 3.9, और इसका 5.1 है, देख लो ध्यान से 5.1 है, 5 के ऊपर, ठीक है, सो 5.1। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें IC, IB तीनों का मिल गया, A, B और M पॉइंट का। अब इससे करना है कैलकुलेशंस, तो आइए चलिए कैलकुलेशंस करते हैं बहुत ही ध्यान से। तो पहला कैलकुलेशन है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के लिए, स्टैटिक कंडीशन के लिए, मतलब करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना है जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। तो स्टैटिक कंडीशन के लिए फॉर्मूला है IC/IB, लेकिन IC और IB कहाँ का लेना है, मिडल पॉइंट का लेना है, तो IC और IB मिडल पॉइंट का लेना है, पॉइंट M, ठीक है, तो IC और IB मिडल पॉइंट का लेना है, तो 3.9 और 30, ठीक है, एक है मिली एम्पियर, एक है माइक्रो एम्पियर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3.9 मिली एम्पियर और 30 माइक्रो एम्पियर, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके घूम फिर के मुझे यहाँ पे 130 आंसर आ गया, समझे कि नहीं, तो मैंने लिख दिया स्टैटिक कंडीशन के लिए बीटा की वैल्यू 130, ये हो गया। अब आते हैं वापस से करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखते हैं, लेकिन डायनामिक कंडीशन के लिए देखते हैं, डायनामिक कंडीशन। तो डायनामिक कंडीशन में हम लोग चेंज देखते हैं, चेंज मतलब ये रुकी हुई कंडीशन है, एक ही पॉइंट है लेकिन ये वेरिएबल है, चेंज है, चेंज। तो चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, इसे कहते हैं डायनामिक बीटा फैक्टर या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर डायनामिक। तो इसका जो वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना होगा, IC@B माइनस IC@A अपॉन IB@B माइनस IB@A, ठीक है। अरे बहुत सिंपल है यार, याद रखना IC/IB ही करना है, तो यहाँ पे भी IC/IB किया, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट था तो यहाँ पे M पे ले लिया, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है तो यहाँ पे B और A पे लेना पड़ेगा। अरे पहले वाले में सिर्फ M था, एक ही पॉइंट था, तो ये वाले दोनों ले लिए, लेकिन अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों लेना पड़ेंगे ना, हाँ क्या ना, B वाला A वाला दोनों पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो B पे IC कितना है 5.1, A पे कितना है 2.6, तो देखो 5.1 माइनस 2.6 कर दिया बराबर। वैसे ही IB देखो 40 है और 20 है, तो देखो यहाँ पे IB B पे कितना है 40 है और A पे कितना है 20 है, तो देखो यहाँ पे कर दिया। ऊपर वाला करंट जो कलेक्टर करंट है वो मिली में है और ये माइक्रो में, कौन सा नीचे वाला बेस करंट माइक्रो में, तो इसको डिवाइड करने के बाद 125 आता है। सो ये हो गया बीटा डायनामिक 125, ये बीटा स्टैटिक था 130, बीटा डायनामिक 125, तो 125 कैलकुलेशन के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो बीटा डायनामिक इज 125। यहाँ पर रिजल्ट जो है लिखने के लिए हमने जगह छोड़ रखी है, तो बीटा जो कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसकी दोनों वैल्यूज आप लोग लिख दीजिए, स्टैटिक वाली भी और डायनामिक वाली भी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब सेकंड पार्ट में कुछ कनेक्शंस में कोई भी बदलाव नहीं है, कनेक्शंस जो हैं वो वही रहेंगे, कनेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, कनेक्शन एज इट इज़ रहने वाले हैं। तो सर्किट हमारा पहले से कनेक्टेड है, आइए इसे ऑन कर देते हैं। तो मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, और ऑन करने से पहले ये जो दोनों बैटरीज हैं इसको ऑफ कर दिया था एंड ज़ीरो भी कर दिया था, पूरा घुमा के, बिल्कुल नॉब घुमा के ज़ीरो कर दिया था, ठीक है, ऐसा ही करना है आपको भी। चलिए अब इसको ऑन करते हैं और जो बोला गया वो सेट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि अब आपको VC को फिक्स रखना है जो कि 5 वोल्ट है। तो अब आपको सेकेंड बैटरी को 5 वोल्ट पे रख देना है और पहली बैटरी जो है उसमें वैल्यूज चेंज करना है, ठीक है, पहले वोल्टेज पे ध्यान देना है, बाद में करंट पे ध्यान देना है, लेकिन सेट पहली बैटरी पे ही करना है। इससे पिछली बार में क्या हो रहा था, अगर आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं आपको फ्लो बनाने के लिए आपका बता दे रहा हूँ। पहले आप कर क्या रहे थे कि VCE बदल रहे थे और अपना जो बेस करंट है वो फिक्स रख रहे थे, जैसे 20 माइक्रो एम्पियर है, इसको भूल जाओ, एक ही को देखो। तो आप VCE बदल रहे थे और बेस का करंट फिक्स रख रहे थे, यानी कि इस बैटरी पे एक बार 20 रख दिया तो उसको छोड़ दे रहे थे, एक बार 20 रखा छोड़ दिया, बदल कहाँ से रहे थे, यहाँ से बदल रहे थे, 0.1 0.2 0.3 ऐसे कर रहे थे ना। अब क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है, 5 वोल्ट पे रख के इसको फिक्स कर देना है,
और इसको बदलना है 0.1, 0.2, 0.3, समझे। ये VB है और ये VC है, ठीक है। तो अब इसको कर देते हैं ऑन, उसको भी कर देते हैं ऑन, और रख देते हैं 0 नहीं, हाँ 5 पर रख देते हैं। कितने पर रख देते हैं? 5 पर। तो इसको मैंने 5 पर रख दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से, है ना। तो 5 पर इसको मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। तो 5 पे हमने सेट कर दिया इसको। अब बदलेंगे वैल्यूज इसके अंदर। तो पहले कौन कौन सा वोल्टेज देखना है, आइए देखते हैं क्या क्या वैल्यूज रखना है। तो वोल्टेज की वैल्यू जो रखना है वो है 0, 0.1, 0.2, 0.5 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे तो मैं दिखाने भूल गया, सॉरी। हाँ, यहाँ पे भी 5 है, देखो वहाँ पे 5 रखा है ना, तो वो यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पे आ जाइए, अभी 0 पे है, VB 0 पे है, तो करंट कितना दिखा रहा है, IB कितना दिखा रहा है। तो वोल्टेज 0 पे है, VB वैसे देखना यहाँ पे नहीं है, इसके डायल पे ध्यान नहीं देना, इस पर भरोसा नहीं करना है, भरोसा करना है इस पर। तो वोल्टेज VB 0 है, करंट कितना दिखा रहा है देखो, वो भी 0 ही दिखा रहा है ना। अब बढ़ाएंगे थोड़ा सा, इससे बढ़ाएंगे इसके नॉब से। ये कोर्स है, ये फाइन है। कोर्स मतलब उबड़ खाबड़, ये बहुत तेज बढ़ता है और ये बहुत स्लो बढ़ता है। फाइन है, स्मूथ है, तो स्मूथ वाला यूज़ करेंगे, छोटी छोटी वैल्यूज़ के लिए स्मूथ यूज़ करेंगे। तो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देते जाओ। इसको घुमाने से 0.1 करना है, कितना करना है 0.1 हो गया, 0.1 और ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, 0.1 करना है, कितना करना है 0.1। तो 0.1 हो गया, 0.1 हो गया। VBE IB कितना आ रहा है, IB आ रहा है अपना 0 ही आ रहा है ना। अरे IB देखो अभी भी 0 ही है, हाँ क्या ना, अकल के बदलो, IB 0 ही है। अरे वो थोड़ा सा सुई ऐसा दिख रही है गलती से, क्योंकि मैं साइड से देख रहा हूँ, सामने से देखो, एकदम सामने से बराबर 0 है ना। तो वोल्टेज 0.1 किया तो करंट भी 0 है। करंट कितना है, 0 है। वोल्टेज 0.1 किया तो करंट कितना है, 0 पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0.2 करते हैं इसको। तो इसी से सेट करूँगा, मालूम है ना किससे सेट करूँगा, इससे। वो कोर्स लिखा है, कोर्स से मत करना, फाइन से करना, ठीक है, फाइन। तो फाइन से करना, 0.1 से बढ़ा के 0.2 करना, कितना करना 0.2 कर दिया, 0.2। अरे थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। 0.2 पे करंट कितना है, अभी भी 0 ही है। अरे हाँ के ना, कल के बदलो, करंट 0 ही है। चलो 0.5 ट्राई करते हैं, 0.5। तो 0.5 जब ट्राई करेंगे तो देखिए कितना आंसर आता है 0.5 पर। 0.5 पर आंसर, कम ऑन, बढ़ जा, 0.5 हो जा। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से कर रहा हूँ मैं। तो 0.5 हो गया, 0.5 है ना, लगभग 0.5 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना चलता है, ये 0.5 ही है। तो 0.5 पर करंट अभी भी 0 है। तो चलिए आइए इसको नोट कर लेते हैं। मैंने नोट कर लिया, देखिए 0 पे 0 ही है, 0.1 पे भी 0 है, 0.2 पे भी 0, 0.5 पे भी 0 है। तो अब वोल्टेज बढ़ा रहे थे ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सुनो, इसको बदल रहे थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे 0.1, 2, 3, 4, 5 और करंट देख रहे थे। अब क्या करो, करंट बढ़ाओ और वोल्टेज देखो। अरे देखो ना, इसमें करंट बढ़ाओ बोल रहा है और वोल्टेज देखो, करंट बढ़ाओ और वोल्टेज देखो, है ना। तो करना इसी से ये सब कुछ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसमें देखो 0.5 दिखा रहा है, लेकिन इसमें 0.6 दिखा रहा है, तो वो एक्यूरेट है, ये नहीं है। इस पर भरोसा मत करो, उस पर भरोसा करो। इन द सेंस, बैटरी पे हम भरोसा नहीं करते, हम भरोसा करते हैं वोल्ट मीटर पे, क्योंकि बैटरी जो है वो दे रहा है, लेकिन वो चीज़ इस्तेमाल भी तो रही है सर्किट में। तो यहाँ पे जो आ रहा है वही ट्रांजिस्टर को मिल रहा है, ठीक है। चलिए एनीवे इतना सब डिटेल में मैं नहीं जाने वाला अभी, और बट आपको यहाँ इसके डायल पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है वहाँ पे। ओके, तो अभी करना क्या है, 10 पे करना है। कितने पे करना है, 10 पे। 10 करो करंट इसका। तो अब इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ कोर्स वाले का, फाइन वाले से होगा नहीं, कोर्स वाला करना पड़ेगा। तो कोर्स वाला घुमा रहा हूँ, तो देखिए आप ध्यान से कहाँ पहुँच रहे हैं। अरे ज़्यादा चला गया। हाँ, ये जो है 10 पे आ गया कि नहीं आया भाई, 10 पे आ गया, अब 10 पे आ गया, 10 पे आ गया। तो 10 पे आने के बाद करंट कितना दिखा रहा है, वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 0.60। अरे करंट तो ये खुद है, करंट है 10 माइक्रो एम्पियर और वोल्टेज है 0.60, कितना है 0.60। तो 0.60 यानी कि 0.6 मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब 20 करते हैं, चलो 20 करो भाई, इसको फटाफट 20 करो। तो 20 किया अगर, ये 20, तो 20 किया तो 0.62 हो रहा है, कितना हो रहा है 0.62। हाँ क्या ना, अकल के पुतलो। तो ये 60 है, ये 0.62 है, ठीक है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 40 करो, 40 करो भाई। फिर 40 के बाद आपको 60, 80 सब करना है। तो 40 पे 0.64 दिखा रहा था, 0.64। अरे हाँ क्या ना,
ऐसा मैं सब करके आपको लास्ट में दिखाता हूँ। तो 100 पे पहुँचने के बाद भी 100 पे पहुँचने के बाद भी आप देख सकते हैं कि 0.65 तक ही पहुँचा है। ज़्यादा कोई ख़ास बदलाव आया नहीं है ना, कोई ज़्यादा बदलाव आया नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए रीडिंग्स देखिए। तो 10 पे 0.60 आपके सामने किया, ये भी आपके आपके सामने किया, ये भी आपके सामने किया। फिर बाद में किया ये वाला 60 वाला, तो 64 आया। 80 वाला 0.65 आया, मतलब 65 आया, और 100 के बाद 0.65 आया। अरे हाँ क्या ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी। अब बना लेंगे ग्राफ, और कुछ कैलकुलेशंस के बाद एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी ग्राफ पे आ जाते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने रीडिंग्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इन द सेंस, वी बी 0 था तो उसको 0 को तो 0 ही ले लिया, लेकिन 0.1 को 1.0 लिखा, लेकिन 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे जब आप 1 को उठा के डेसिमल के लेफ्ट में लेके आएंगे, अरे 1 डेसिमल के राइट साइड में ना उस तरफ है, उसे उठा के लेफ्ट में लेके आएंगे तो 10⁻1 करना पड़ेगा, समझे। तो वैसे ये हो गया 2.0 इंटू 10⁻1, ये हो गया 5.0 इंटू 10⁻1, 6.0 इंटू 10⁻1, 6.2 इंटू 10⁻1, 6.4 इंटू 10⁻1, समझे। इस तरीके से मैं करता चला गया। अब मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ में किसके अगेंस्ट क्या बनाना है? सो आई बी वर्सेज वी बी बनाना है। क्या बनाना है? आई बी वर्सेज वी बी ई, समझे। ये वोल्ट्स में रहेगा, ये माइक्रो एम्पियर में रहेगा। तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये आ चुका है हमारा ग्राफ, बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से। तो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट किया है? वी बी ई प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया? वी बी ई। और इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ कैसी ली हैं? मतलब यानी कि 0.1 को 1.0 कर लिया था ना, 0.2 को 2.0 कर लिया था, लेकिन 10⁻1 भी मल्टीप्लाई करना था, तो 10⁻1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गई वी बी की सारी वैल्यूज़, ठीक है। और जो स्केल बना है, स्केल वो कितना है? 0.5 का स्केल है। 0.5 इंटू 10⁻1 का स्केल है, ठीक है। 0.5 इंटू 10⁻1 है एक्स एक्सिस पे, देखो। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 0.5 इंटू 10⁻1 वोल्ट। और वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो 5-5 माइक्रो एम्पियर का स्केल बना है। 5-5 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि हमें जाना है 100 माइक्रो एम्पियर तक। कहाँ तक जाना है? 100 माइक्रो एम्पियर तक जाना है। सो 100 माइक्रो एम्पियर तक जाना है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 5-5 करके लिया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 माइक्रो एम्पियर। ध्यान से देख लीजिए, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 5 माइक्रो एम्पियर है। अब आइए, ये जो मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, कैसे प्लॉट किए आपको दिखाता हूँ। तो चलो ले लेते हैं ये वाला पॉइंट पहले। तो 5.0 वाला पॉइंट ले लेते हैं। 5.0 वर्सेस 0 होना चाहिए, है ना। एक्स एक्सिस पे 5.0 और वाई एक्सिस, सॉरी हाँ बराबर, और वाई एक्सिस पे 0। एक्स एक्सिस पे 5.0, वाई एक्सिस पे 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 5.0, ये देखो ये वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस पे 0, बराबर है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें से कोई एक, ये देख लेते हैं 6.4 वाला। एक्स एक्सिस पे 6.4, वाई एक्सिस पे 40। तो एक्स एक्सिस पे 6.4 किधर होगा? तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो ये 6.5। जस्ट 2 लाइन पीछे लेंगे तो 6.4 हो जाएगा। अरे ये यहाँ पे ग्रीन पे लेंगे तो 6.5 आएगा, 2 लाइन पीछे लेंगे तो 6.4 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये 6 है, 2 लाइन लिया तो 6.1, 2 लाइन लिया तो 6.2, और 2 लाइन लिया तो 6.3, और 2 लाइन लिया तो 6.4, समझे। तो 6.4, यहाँ पे 6.4 है। 6.4 वर्सेस क्या लेना है? 40। तो 40 जो है 6.4 वर्सेस 40, किधर गया भाई 40? हाँ ये पॉइंट 6.4 वर्सेस 40, ध्यान से देख लो, है ना। 40 है और यहाँ पे 6.4 है। 6.5 से जस्ट 2 लाइन पहले, ठीक है, 2 लाइन पहले, 6.5 से 2 लाइन पहले, बराबर, परफेक्ट, वर्सेस 40, है ना। ये भी प्लॉट कर दिया। तो अब आई होप कि आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है भेजे में घुस चुका होगा। अब जो ये वेरिंग रीजन है, स्लोपी रीजन है, इसमें हमें स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप निकालना है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना स्लोप निकालने के लिए, तो वी बी जो ग्राफ है उसका स्लोप निकालना है, ठीक है, लीनियर रीजन में। सो ये रीजन लीनियरली इंक्रीजिंग वाला रीजन है, तो यहाँ पर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो फाइनली मैंने ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक पॉइंट है 6.5, 65, और दूसरा पॉइंट है 6.25, 25, है ना। एंड एक्स एक्सिस पे पावर भी दी हुई है 10⁻1 की, तो उसको पावर को मत भूलिएगा, एक्स एक्सिस पे पावर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो स्लोप आई, मैंने स्लोप कैलकुलेट की है। तो वाई एक्सिस पे माइक्रो एम्पियर्स में करंट है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर्स में, एंड एक्स एक्सिस पे वोल्टेज जो है वो सिर्फ वोल्ट्स में ही है।
सो ये माइक्रो एम्पियर लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाई एक्सिस पे। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सारे कैलकुलेशंस किए हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर आया है स्लोप का 180 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई स्लोप, है ना। ध्यान से सभी ने देख लिया, समझ में आ गया कि बेसिकली स्लोप कैसे निकाला जाता है। अब चलिए आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, फाइनल कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम लोग देख रहे हैं इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इम्पीडेंस को आप एक तरीके का रेजिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, तो इम्पीडेंस मतलब बहुत जनरल टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन फिलहाल आप बस ऐसे समझ लीजिए कि इम्पीडेंस जो है वो आर आई को कहा जा रहा है और वो रेजिस्टेंस की तरह है। ठीक है, सो उसके लिए क्या कहेंगे कि इम्पीडेंस अगर निकालना है ग्राफ से तो फॉर्मूले से निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी इंटू वी सी ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ग्राफ वाले पे ध्यान देना। हमने ग्राफ से निकाला है तो 1 स्लोप ऑफ आई बी वर्सेज वी बी ग्राफ, तो 1 स्लोप करेंगे तो 1/180 इंटू 10⁻⁵ करेंगे, क्योंकि हमारा स्लोप कितना आया था 180 इंटू 10⁻⁵। तो इसका आंसर आ रहा है 550 ओम। तो 550 ओम हमारे ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस है या इनपुट इम्पीडेंस है। ठीक है, तो जो कि हमने वीसी को 5 वोल्ट पर रख के निकाला है। एनीवे, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट था। फर्स्ट ईयर बीएससी का सेमेस्टर 2 का एक्सपेरिमेंट था, सी मोड ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर के सी मोड की पढ़ाई।